कराची में कोरोना वायरस की सूरत हाल खतरनाक हो गई है। मस्बत केसेस की शरह मुसलसल बढ़ती जा रही है। डॉक्टर्स और तिब्बी अमला परेशान है और शहर में मुकम्मल लॉकडाउन का मुतालबा किया जा रहा है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद ने आज तजवीज़ दी है कि शहर में 15 दिन के लिए मुकम्मल लॉकडाउन लगाया जाए। हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना केसेस की शरह 30% से ज़्यादा है, लेकिन अगर कोरोना टेस्ट ना कराने वालों को भी शामिल किया जाए तो शरह 40% तक बनती है उनके मुताबिक। इसलिए लॉकडाउन के सिवा कोई चारा नहीं है, ये उनका कहना है। तशवीश की बात यह है कि कराची में कुल कोरोना वबा की इब्तिदा से अब तक ICU में ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद सबसे ज़्यादा कल रिकॉर्ड हुई। हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कल कराची के अस्पतालों में ICU में दाखिल मरीजों की तादाद 980 तक पहुँच गई, जबकि पहली लहर और दूसरी लहर की पीक से भी ज़्यादा ये तादाद है। दूसरी जानिब अस्पतालों में सूरत हाल यह है कि कोरोना के लिए मुख्तलिफ वार्ड्स में जगह ख़त्म हो गई है। अस्पताल इंतज़ामिया नए मरीजों को लेने से इनकार कर रही है। कई अस्पतालों में मुतबादिल इंतजाम किए जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में मरीजों के शदीद दबाव की वजह से दूसरे मरीजों की सर्जरीज रोकनी पड़ रही हैं। ऑक्सीजन टैक्स का इजाफी इस्तेमाल किया जा रहा है। तवक्को की जा रही है कि जुमे को होने वाले सिंध कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में कराची में लॉकडाउन लगाने से मुताल्लिक हतमी फैसला किया जा सकता है। दूसरी जानिब मुल्क भर में कोरोना वायरस मस्बत केसेस की शरह 2 महीने से बुलंद तरीन हद क्रॉस कर गई है। NCOC के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस मस्बत आने की शरह 7.8% हो गई है, जो 19 मई के बाद सबसे बुलंद शरह है। इस वक्त सूरत हाल तशवीशनाक हो रही है। हमारे साथ मुशीर वज़ीर आला सिंध मुर्तज़ा वहाब साहब मौजूद हैं और JDC के सरबरा ज़फ़र अब्बास हमारे साथ मौजूद। ज़फ़र अब्बास साहब, पहले आपसे, क्योंकि आपने कोरोना की पहली लहर से लेकर अब तक, चाहे वो आवाम की इमदाद हो, आइसोलेशन फैसिलिटीज़ हो, एम्बुलेंस सर्विसेज हो, इस सब में काम किया है। इस वक्त जो आप सूरत हाल देख रहे हैं, ये क्या बाकी तमाम लहर से ज़्यादा ख़तरनाक है या आपके ख्याल में कंट्रोल में इस वक्त सूरत हाल है? देखें, जिस तरह से ये इदारे बता रहे हैं NCOC और दीगर इदारे कि जी अभी स्टार्ट हुआ है इस वेव का, तो अगर स्टार्ट हुआ है तो इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। तमाम इलाकाई डिस्पेंसरियाँ, गलियों मोहल्लों की डिस्पेंसरियों में 2-2 घंटे की वेटिंग है। और जितने हमारे शहर के इस वक्त फील्ड हॉस्पिटल हैं, देखिए सबसे बड़ा लोड जो इस पूरे शहर का उठाया हुआ है वो उठाया हुआ है एक्सपो सेंटर ने। ये एक हकीकत है। वहाँ पर इस वक्त ये पोजीशन है कि मेरी अभी आपके प्रोग्राम में बैठने से 5 मिनट पहले भी बात हुई है, जो उसको लीड कर रहे हैं ब्रिगेडियर शहजाद, तो उनसे बात हुई है। वहाँ पर एक मरीज़ की भी जगह नहीं है। पिछले 15 दिन से वो वेटिंग पे रख रहे हैं। अगर कोई मरीज सेहतयाब होकर चला जाता है या किसी की डेथ हो जाती है, उसके बाद मरीज को इन किया जाता है। 100 मरीज कह रहे हैं पिछले 2 सालों में पहली दफा ऐसा हुआ है कि 100 मरीज तो मशीनों पर हैं। उसके बाद जितने मरीज हैं वो सारे मरीज जो हैं वो ऑक्सीजन के ऊपर हैं। इसी तरह जो बड़े अस्पताल हैं, जैसे कि डॉक्टर सीमी जमाली साहिबा से मुसलसल राब्ते में हूं, उनका एक वार्ड भर गया था आज से 4 दिन पहले। उसके बाद अब दूसरा वार्ड भर गया है, 86 मरीज उसमें थे, ये भर गया, अब तीसरे वार्ड की तरफ जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद साहब के साथ राब्ते में हूं। अब्बासी शहीद का एक वार्ड जो है वो भर गया, अब दूसरा वार्ड उन्होंने बनवाया है और उसके अंदर जो मशीनें चाहिए थी, मॉनिटर, वो हमने 2 दिन के अंदर इंपोर्ट किए हैं। वो पाकिस्तान आज रात में पहुंच जाएंगे और कल मैं उनके हवाले कर दूंगा 25 मॉनिटर। मसला ये हो रहा है कि अभी जितने भी अस्पताल हैं वो सब फुल हो गए। अच्छा, बड़े बड़े अस्पताल हैं, जब उनसे जाके अंदर पूछो कि भाई तुम्हारा कैसे फुल हो गया अस्पताल, तो वो कहते हैं हमारे पास तो कोविड के बेड ही 10 हैं, हमारे पास तो कोविड का डॉक्टर आने को तैयार नहीं है। तो फिर भाई आप इतनी बड़ी बातें क्यों कर रहे हो बैठ के टीवी के ऊपर? और मुख्तलिफ जगहों पर लोग गुमराह हो रहे हैं ना इससे। अब असल सिचुएशन इस वक्त ये है कि हम इलाकाई सतहों पर जा रहे हैं। कल हम शमसी सोसाइटी गए, शमसी अस्पताल उनकी कम्युनिटी गए, हम मलीर में, हमने उनसे बोला आप ऊपर वाला फ्लोर खाली करें, उसमें बेड हम डलवा देते हैं। ऑक्सीजन के लिए हम बात कर लेते हैं आगा स्टील वालों से, उन्होंने कहा फ्री में ऑक्सीजन देंगे। कम से कम वो मरीज जिसको कोरोना हो गया है, 2 कमरे के घर में रहता है, 3 कमरे के घर में रहता है, कराची कोई अमीरों का शहर नहीं है, 80% स्लम एरियाज हैं, वो बेचारा अगर एक मरीज घर के अंदर है तो पूरा घर कोविड में मुब्तला हो जाएगा। और ये तो वो कोविड है, इसकी निशानी समझ में नहीं आ रही है। कभी कोई मरने वाले की फैमिली बता रही है कि हमारे मरीज को तो मोशन आ रहे थे, हमारे मरीज को उल्टियां आ रही थी, हमारे मरीज की सूंघने और चखने की सलाहियत बाकी थी। मतलब इतनी अजीब सूरत हाल बनती जा रही है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अब बात यह कि एक बहुत बड़ा तबका है जो इसको मजाक में ले रहा है, मैसेज चला रहा है कि नहीं कुछ भी नहीं है, ये खाली वैक्सीन लगाने के लिए ड्रामा हो रहा है। मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूं कि मैं अभी जब आपसे इस वक्त यहां बात कर रहा हूं तो मेरे अपने सगे छोटे भाई को घर में कोविड हो चुका है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि हर गली, हर मोहल्ले में 6-6, 8-8 मरीज इस वक्त आ चुके हैं। हुकूमत को फौरी तौर पर हर इलाके में क्वारंटाइन सेंटर बनाने पड़ेंगे। सारे सरकारी स्कूल खाली हैं, आप सिर्फ वो जगह दिलवाएं। हम लोगों से अपील करेंगे, हम बेड लाएंगे, बेड लगाएं, वहां पर ऑक्सीजन का इंतजाम करते हैं। जिसकी तबीयत खराब होगी उसको मूव करेंगे। हमें अब वेंटिलेटर्स की इस वक्त शहर में जरूरत है बहुत बड़े पैमाने पर। हमारे पास अभी अब्बासी शहीद के अंदर 25 वेंटिलेटर है, 50 बाई पाइप सी पाइप है, वो फुल हो गए हैं।
वहां पर भी यही पोजीशन चल रही है। कल मजीद मशीनें हम दे रहे हैं, आज इंशाल्लाह कराची पहुंच जाएगी। इसी तरह से हमने अपील की हुई है कि जिसके प्राइवेट अस्पताल अगर खाली या बंद पड़े हुए और वहां पर ऑक्सीजन की पाइपिंग हुई हुई है, वहां ऑक्सीजन का बड़ा सिलेंडर लगा हुआ है, वहां पर ऑक्सीजन का कंप्रेसर लगा हुआ है, तो ये मरीज जो घरों में पड़े हुए हैं वो सिलेंडर ले लेके कंधों पर घूम रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन भरवा दो, बहुत जल्दी खत्म हो रहा है और हमारे पास अस्पताल जाने की इस्तात नहीं है। अस्पताल माफियाज जो हैं, जो कमाने के लिए प्राइवेट अस्पताल बैठे हुए, 3-3, 4-4 दिन का आईसीयू का बिल 16 लाख, 18 लाख, 20 लाख रुपए ले रहे हैं लोग। सब कुछ जमा पूंजी देने के बाद दोबारा से आ रहे हैं इन्हीं सरकारी अस्पतालों में जहां जगह नहीं है इस वक्त। तो इस वक्त किसी बहुत बड़े एक्शन की जरूरत है। इसके ऊपर हुकूमत को बहुत संजीदगी से गौर करना पड़ेगा। और जिनकी समझ में नहीं आ रहा है, मैंने आज सुबह भी अपनी एक वीडियो में बोला है, कुछ नहीं करें, जाएं सिर्फ सरकारी अस्पतालों में जाएं, प्राइवेट अस्पतालों में जाएं। बोले हम भरेंगे 1 करोड़ रुपए, एक हमारा मरीज है उसको कोविड में एडमिट तो करो, वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा सर वेटिंग में आपका नंबर शायद 5 दिन बाद आएगा। ये सूरत हाल है इस वक्त। हम हुकूमत का मौक़िफ़ ले लेते हैं, मगर मुझे 2 बातें बताइएगा। एक तो हमने अस्पतालों से कंफर्म किया, डॉक्टर से कंफर्म किया कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है उनकी हालत कम खराब हो रही है, क्योंकि आप इस सारे अमल में इन्वॉल्व हैं। तो आपको भी ये नजर आ रहा है कि जो वैक्सीन वाले लोग हैं उनकी हालत कम खराब हो रही है। और दूसरा, जब लॉकडाउन लगा था लोगों की हालत बुरी हुई, अब आवाम एहतियात नहीं कर रहे हैं। उस वक्त आप क्योंकि राशन प्रोवाइड करने में, इन तमाम चीज़ों में मुलविस थे, तो आप समझते हैं लॉकडाउन का मुतहम्मिल हो सकता है अगर इस किस्म की सूरत हाल हो जाए? देखें, अभी तो ये नज़र आ रहा है कि जो केसेस यहाँ अस्पतालों में आ रहे हैं उसमें वैक्सीन लगवाए हुए केसेस कम हैं, जिन्होंने नहीं लगवाई है उन पे ज़्यादा असर हो रहा है। अच्छा, एक और चीज़ सामने आ रही है देखने में कि इसमें हर एज के लोग आ रहे हैं। मतलब जैसे पहले वाले कोविड में था कि सिर्फ ज़ईफ़ लोग ही आ रहे हैं, आज से 5 दिन पहले हमने अपने दोस्त अली भाई को दफन किया है डेल्टा में, उनकी तदफीन की है। फिट आदमी चाय के होटल पे बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं, घर जाते हैं सांस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, अस्पताल लेके जाते हैं, 4 दिन बेड पे डायरेक्ट जाते हैं, उसके बाद इंतकाल हो जाता है। लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं कि इस वक्त हो क्या रहा है, और बहुत तेजी आ चुकी है इस वक्त। अगर कुछ भी नहीं करने की जरूरत, सारे अस्पतालों के इमरजेंसी में फोन कर लें। और सबसे बड़ी बात यह, जिस अस्पताल में जितने बेड हैं वो लिखे, वो वाजे करे, हमें इतनी दिक्कत हो रही है, रात रात भर जाग रहे हैं लोग, फोन कर रहे हैं हम आपके फला फ्री अस्पताल गए फुल है, फला फ्री अस्पताल गए फुल है। अगली फोन पे वो गालियां बक रहा है कि मेरी माँ की तबीयत खराब हो रही है, मैं कहां जाऊं। अब हमें आप बता रहे हैं आपका 600 बेड का अस्पताल है, लेकिन उसमें आपने कोविड के लिए बेड ही 5 रखे हुए, तो वो तो भर जाएंगे। अगर कोई ऐसा फैसला करने जा रहे हैं पिछली बार की तरह कि 6 महीने घर के अंदर बैठ जाओ, या 5 महीने या 4 महीने, तो खुदा के वास्ते दिहाड़ीदार तबके के साथ साथ प्राइवेट नौकरी करने वालों का जरूर सोचना है। वो पहले ही बेरोजगार हो चुके थे, आधी तनख्वाहों पे आ चुके हैं। एक मिडिल क्लास आदमी 3-3 लाख रुपए का मकरूज हो चुका है, क्योंकि उसने घर का किराया भी भरा है, उसने बच्चों की फीसें भी दी हैं। जिस दिन महीने फीस नहीं देता था, टीचर उसके बच्चे को स्काइप से हटा देते थे, जूम पे क्लास नहीं ले सकते थे उसके बच्चे, उनको कोई ग्रांट नहीं मिली है, उनको 1 रुपया नहीं मिला है। अगर कराची की किसी बस्ती में बटा है तो हमें बताया जाए। बहुत शुक्रिया ज़फ़र अब्बास की गुफ्तगू आपने सुनी।